हमारे पास बैंडविड्थ है। ठीक है सौरभ भारद्वाज, केंद्र क्या करेगा, केंद्र कितने हजार बेड्स की मदद कर रहा है, ये मैं जानना चाहूंगा। केंद्र मदद नहीं कर रहा रोहित। देखिए, जहां तक केंद्र की मदद की बात है, केंद्र तो चाहे जिस तरीके की मदद की बात है, चाहे टेक्निकल मदद की बात है, हर तरीके से केंद्र तो अपने सारे हॉस्पिटल खोल दिए। सौरभ भारद्वाज यहाँ बैठ के झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। 38 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, दिल्ली के अंदर मात्र 5 क्यों खोले हैं सौरभ जी अभी तक आपने? और आप अभी बात कर रहे थे हमने अटैच कर दिए हॉस्पिटल्स के साथ, आपने अटैच कर दिया। सर मैं आपको सुन रहा था, हमारा मिर्ची लगी है सौरभ जी, सुन लीजिए, सच सुन लीजिए। देखिए आप केंद्र की बात कर रहे थे, केंद्र की मदद बता दीजिए, केंद्र क्या मदद करेगा? डबल होने का जो रेटिंग दिन है वो 14 दिन है सर, 14 दिन। मैंने आराम से केंद्र क्या मदद करेगा ये बता दीजिए। बिल्कुल मत सुन लीजिए, अब आपको तकलीफ हो रही होगी, सब सुन लीजिए। मैंने बड़ा धैर्य से मैंने सुना, अब सुन लीजिए। आप कुछ मदद करेंगे, दिल्ली के लिए जरूर कर रहे हैं कि 4 शमशान घाट बनवा रहे हैं दिल्ली के अंदर नए। और केंद्र क्या मदद करेगा? देखिए किस तरीके से हो रहा है, 4 शमशान घाट। जवाब तो दे दीजिए मंत्री जी मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। सवाल का जवाब दे दो भाई, सवाल का जवाब दे दो। लीजिए, अरे मैंने तो आपके सारे ऐसे कैसे चलेगा? मैं कोई सवाल अगर राज्य से पूछती हूँ, दिल्ली सरकार से पूछती हूँ तो कहते हैं केंद्र कुछ नहीं कर रहा, केंद्र से पूछती हूँ तो राज्य कुछ नहीं कर रहा। अरे आप लोग ऐसा कीजिए ना, राज्य बता दीजिए कि राज्य क्या कर रही है, केंद्र बता दीजिए केंद्र क्या कर रहा है। प्रीति जी अगर आप नहीं, मैं अर्पिता बोल रही हूँ रोहित, और नहीं रोहित आप यहाँ पर ये बता दीजिए जो सवाल सौरभ भारद्वाज पूछ रहे हैं कि बीजेपी यानी केंद्र सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। रोहित मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, मैं बता नहीं, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठे ना, हम थोड़ा सा आंकड़ों पर बात कर ले, महत्वपूर्ण समय निकालकर दर्शक भी आपने शो देख ले। आंकड़ों पे ही बात कर, प्रीति जी आंकड़ों पे ही बात कर रहा हूं। आपको सवाल करना चाहिए कि भैया दिल्ली के अंदर जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, एम्स है, सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन 38 में से 5 हॉस्पिटल खुले हैं। और मैं होटल की बात कर रहे थे। अरे भैया सुन लीजिए, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, 825 बेड से खोले आपने, होटल की बात कर रहे थे। इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल 10,000 बेड में से सिर्फ 825 मैक्स हॉस्पिटल के साथ में एक सेकंड रवि बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नहीं मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, ऐसे तू मैं ना समझ में नहीं आ रहा है। रवि हमारे साथ, रवि जरा आप बताइए, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद नहीं मिल रही है, जो अस्पताल केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं वहां पर ज्यादा बेड अभी ओपन नहीं किए गए कोरोना के लिए। क्या स्थिति है यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से? अब कुछ सवाल भी मेरे भी हैं, हालांकि कुछ क्लेरिफिकेशन में देना चाहूँगा कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में केंद्र सरकार के तमाम जो अस्पताल है, चाहे वो सफदरजंग हो, एम्स हो या फिर आरएमएल है, वहाँ पे अस्पताल में कोविड के लिए बेड क्यों डेडिकेटेड नहीं किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आपके जो तमाम अस्पताल हैं, चाहे एलएनजेपी हो, जीटीबी हो और तमाम जो बड़े बड़े अस्पताल वहाँ पर कोविड के बेड तो आपने निर्धारित कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि तमाम जो गंभीर तौर पर मरीज हैं, चाहे अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ तो कहाँ दिखाने के लिए जाएगा, उनके लिए भी एक सोचना बड़ी जिम्मेदारी होती है। इससे ज्यादा घातक बीमारियां भी हैं उनके लिए, अगर वो एम्स में, सफदरजंग या आरएमएल में नहीं जाएगा, क्योंकि सबकी नजरें राजधानी दिल्ली पे होती है और राजधानी दिल्ली का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश के तमाम जगहों से, तमाम बड़े शहरों से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति मानी जाती है। लेकिन ये बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं तो आखिर में ये राजनीति क्यों शुरू हो गई है? क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में अब दिल्ली का मामला नहीं रहा, या फिर केंद्र सरकार को भी ये इस पे जवाबदेही बनती है कि आखिर में केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से कंट्रोल करने की दिशा में क्या कदम उठाई है? ठीक है रवि, मैं आपका ये सवाल है क्या वो बेकाबू मैं हो रहा है, भारद्वाज और रोहित के सामने रखूंगी। रोहित में आ रही हूँ, साधना भी कुछ कहना चाह रही हूँ। जल्दी से बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने प्रगति मैदान, तालकटोरा स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत कई स्टेडियम्स को फिलहाल हॉस्पिटल बनाने का सुझाव दिया, और ये सुझाव इसलिए ताकि कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा बेड की व्यवस्था की जा सके। एसडीएमए की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेकशिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि
बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें।